कलयुगी दोस्त ने पहले पिलाई शराब, फिर बेरहमी से किया उसका कत्ल। पुलिस के सुस्त रवैये के कारण 9 दिन बाद परिजनों को मिला मृतक का टुकड़ों में शव। एक ऐसा दोस्त जिसने दोस्ती को शर्मसार किया है, जिसने अपने ही दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया कि लाश को टुकड़ों टुकड़ों में बदल दिया, भारी भरकम शरीर को कंकाल बना डाला। पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से कई दिन से कातिल दोस्त खुलेआम घूम रहा था। आखिरकार एसपी की सख्त कार्रवाई के बाद हरकत में आई पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए कातिल दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में उनको मृतक दोस्त के पास ले गया। पुलिस लाश को देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि इतने भारी भरकम शरीर का उसने टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला। मगर दोस्त जालिम निकला। पॉलिथीन में दिख रही चंद हड्डियां व कपड़े, चप्पल, ये सब आसिफ नाम के युवक के हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। गौरतलब है कि 26 जुलाई की शाम को तकरीबन 6:40 पर आसिफ के पास किसी का फोन आया। फोन रिसीव के बाद आसिफ घर वालों को बिन बताए घर से चला गया। फिर घर वापस नहीं आया, बल्कि उसका भारी भरकम शरीर कंकाल में बदल गया। 9 दिन के बाद परिवार वालों को मिला तो पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल ये कत्ल की पूरी दास्तां है बिजनौर के गंगोड़ा शेख गांव की, जहां पर आसिफ व अयान नाम के युवक आपस में गहरे दोस्त थे। दोस्ती दुश्मनी में कब बदल गई, यह अंदाजा शायद आसिफ व उसके परिजनों को भी नहीं लगा। 26 जुलाई की शाम से आसिफ की मां अपने लाल की तलाश में रात भर जागती रही, फोन करती रही, आसपास तलाशती रही, लेकिन आसिफ का कहीं पता नहीं चला। तो परिजनों को चिंता सताने लगी। आसिफ के परिजनों ने 27 जुलाई की सुबह कोतवाली देहात थाने में अपने गुमशुदा बेटे की लिखित में तहरीर दी, लेकिन नकारा सुस्त पुलिस ने आसिफ को तलाशने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि शक के आधार पर आसिफ दोस्त यानी अयान को पुलिस ने थाने में ले जाकर पूछताछ के कुछ घंटे बाद ही छोड़ दिया। आसिफ के परिजन रोजाना थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन बेरहम पुलिस का जरा भी दिल नहीं पसीजा। आखिरकार आसिफ के परिजन तेज तर्रार एसपी से मिले, पूरा घटनाक्रम बताया तो एसपी ने नाराजगी जताते हुए कोतवाल को जमकर लताड़ लगाई। एसपी की नाराजगी के बाद पुलिस हरकत में आई। 9 दिन के बाद यानी सुबह अचानक अयान नाम के आरोपी दोस्त से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने कत्ल के सारे राज उगल दिए। बीती रात जंगल में कातिल की निशानदेही पर कातिल अयान ने अपने दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले अयान ने आसिफ की गर्दन काटी, हाथ पर चाकू से काट डाले, पूरे शरीर को अलग अलग करके जंगल में अलग अलग टुकड़े फेंक दिए। पुलिस ने कातिल सहित अवैध हथियार के साथ आरोपी अयान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कातिल अयान से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि दोनों ने जंगल में पहले शराब पी, उसके बाद मैंने आसिफ को गर्दन उसकी काट डाली, उसके बाद उसके हाथों को काट दिया। तत्पश्चात हालांकि परिजनों का साफ कहना है कि कातिल अयान दुर्दांत है, इस पर हमें पहले भी शक था, लेकिन पुलिस ने हमारी नहीं सुनी थी। अब कातिल अयान पुलिस कस्टडी में है और घर वालों का अपने बेटे आसिफ को लेकर रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, बिजनौर। क्या नाम है आपका? इकरामुद्दीन। इकरामुद्दीन जी, क्या कब से आपका लड़का गायब था और क्या आपने पुलिस में शिकायत की थी, बताओ। हमने गुमशुदा की तलाश लिखाई थी तहरीर। कब? 27 तारीख। 26 तारीख में 6:30 बजे से घर किसी का फ़ोन आया जिस पे वो गया। बताओ फिर बस वो यहीं तक आते हुए देखा हमने। उसके बाद हमने
कुछ पता नहीं पड़ा उसका, वो किधर गया कहाँ गया। पता पड़ा कि जोड़े पे गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये लड़का कभी तो कह दे कि 4 लड़के और बिठा रखे थे कि इन्होंने के लड़की लेकर भागा, काम यूँ कह दे कि लड़की लेकर भागा। जब उन्होंने कुछ दबाव दिया, उससे पहले 4-5 लड़कों का और नाम बता दिया। इसी तरह से उस लड़के ने कि तुमने सिम, मैंने सिम तोड़ दी हैगी, बाद में कह रहे कि मेरी सिम खोई गई। 4-5 दिन बस उसने यही चक्कर चला रखे थे कल परसों से, जो कल से बिठा रखा था। और कोई नहीं चक्कर, यो कभी इधर है कभी इधर लोकेशन ढूंढ रहा है, तो यहाँ टावर हैगा, यहाँ मिली इसकी लोकेशन। पुलिस प्रशासन जो आई, 2 आए, यही कार्रवाई करके फिर वापस चली गई। फिर नहीं देखा उन्होंने भी आके कुछ भी। दरोगा साहब भी उस दिन आए, फिर नहीं देखा कि क्या हो रहा है इधर इस गाँव में, क्या नहीं, किसी से पूछताछ करे, कुछ तो कहीं से हेल्प मिलेगी। कुछ नहीं, किसी ने कुछ करा, क्या हो रहा क्या नहीं। फिर चुप, बिल्कुल चुप। उसको छुटा के लेके आ गया। अगर उससे उसी वक्त पूछते तो आज मेरे बच्चे की हालत तो ना होती, उसकी शरीर तो खराब ना होता। जैसे मार के डाला, किसने मार के डाला। जने 4 थे, जने 8 थे, जने 10 थे। वो कह रहा कि मैं अकेला ही था। अकेला कैसे मार देगा, इतना बड़ा बच्चा है, अकेला कैसे मार देगा बताओ। उसके साथ और भी है उसके साथ और भी है जिन्होंने देखा है, जिन्होंने कोई और भी निकलेंगे, देख लियो तो। अब आधा कहीं कुछ मिल गया वहाँ से, कहीं कुछ है ना, रिवाल्वर मिला, चाकू छुरी मिली, वहाँ से बाल पड़े उसके। वहाँ ईख में इतनी लंबी चौड़ी ईख है कि बहुत, वो उसमें जो डाल रखा था। 10 दिन हो गए हैंगे, शाम को पूरे 10 दिन हो जाएंगे। जुमे की शाम से निकला हुआ था। अच्छे खाते अगर कोई लड़ाई बिनाई होती तो यो भी तक हाँ लड़ाई बिनाई हो रही है। ये तो कसुमत निकाली के अकेला है, इसकी माँ अपनी कहाँ ढूंढती फिरेगी से, अकेली है अपने देखभाल के चुप होकर बैठ जाएगी। कल सुबह से ही उठ के बाप लोग की तरह ढूंढती फिर सारा दिन हो गया। उस दिन का भी जुमे साथ शनिवार का भी पूरा दिन हो गया, इतवार का भी पूरा दिन हो गया। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करके दे रहे कि कुछ हेल्प कर दे, कहीं से कुछ मदद मिल जाए, कुछ नहीं। उनके पास जा रही है स्टूडेंट है, वे भी बोल रहा है कि हाँ तुमने इनकी हेल्प ये करा वो करा, कुछ नहीं। बाद में 3-4 दिन पहले कल भी गई, फिर जब कल उन्होंने फटकार लगाई तो जब जाकर उन्होंने रात थोड़ा सा यो करा तो वही सुबह यो सामने आई। इतनी बात कुछ नहीं। और अगर उस दिन से ढूंढते तो मेरा बच्चा मिलना चाहता कि आज 10 दिन हो गए इसी तरह से। 26/7/2024 को गंगोड़ा शेख निवासी थाना कोतवाली देहात, इन्होंने सूचना दिया थाने पर कि इनका 24 वर्षीय पुत्र आसिफ जो है वो गुमशुदा है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के मध्य बीती रात्रि जो है ये एक व्यक्ति अयान सनाब साकिर निवासी गंगोड़ा शेख जो संदिग्ध था उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत उसने घटना का जुर्म इकबाल करते हुए मृतक का शव को जो है पास के गांव के पास ही गन्ने के खेत से बरामद कराया और वहीं से घटना में प्रयुक्त चाकू, 1 अदद तमंचा, कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे जिसपे खून के निशान थे, जिसको उनके द्वारा धो दिया गया था, उसे भी बरामद कराया गया। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि दोनों आपस में खून से बात किए, फिर गांव के पास ही तालाब के पास बैठ करके पहले शराब पिया। शराब के बाद फिर ये लोग गन्ने के खेत में गए, जहां पर जो है मृतक द्वारा अभियुक्त के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा चाकू से लगातार अचानक उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से पुलिस ने घटना का एक जो अज्ञात घटना थी इसका सफल अनावरण किया है और गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।